सहज मार्गदर्शन अध्याय 4 मनुष्य साक्षात्कार और उसका उपाय। आदिकाल से खासतौर से भारत में ईश्वर साक्षात्कार का प्रयत्न करना ही मानव जीवन का ध्येय माना जा रहा है। परंतु ईश्वर विषय में धारणा के समान ही ईश्वर साक्षात्कार की धारणा भी रहस्य की ऐसी परतों से ढकी हुई हैं कि कोई भी पढ़ा लिखा इंसान इस शब्द के जिक्र मात्र से खींच उठता है। बहुत से विद्वान संतों ने साक्षात्कार की अवस्था की अलग अलग तरह से परिभाषा दी है, परंतु मुझे लगता है कि जिसकी परिभाषा दी जा सके वह साक्षात्कार नहीं हो सकता। यह वास्तव में एक मूक अवस्था है जो अभिव्यक्ति के परे है। अपने भीतर या बाहर प्रकाश का अनुभव करना या देखना साक्षात्कार कतई नहीं है। अपने अभ्यास के प्रारंभिक काल में ही मैंने अक्सर प्रकाश का अनुभव किया और देखा है। क्योंकि मेरा लक्ष्य प्रकाश नहीं था, मैं अपने गुरुदेव की कुशल निगरानी में आगे बढ़ता गया। वास्तव में यह एक नीरस अवस्था है, स्थायी और अपरिवर्तनशील। इसमें कोई खूबसूरती, कोई आकर्षण, कोई आनंद नहीं है, जैसा कि आनंद को आमतौर पर समझा जाता है। इसे संग ए वे नमक अर्थात नमक का ऐसा ढेला जिसमें से नमकीनपन निकाल दिया गया हो कहना ज्यादा बेहतर होगा। साक्षात्कार की अवस्था प्राप्त कर लेने के बाद इंसान आध्यात्मिक क्षेत्र में दृढ़ इच्छा शक्ति विकसित कर लेता है। सामान्यतः विद्वान लोग साक्षात्कार और उसकी अवस्थाओं का वर्णन अपने व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर नहीं करते जो वास्तविक होता है, बल्कि जो कुछ किताबों या लोगों से सीखा होता है उसी के आधार पर अपने विचार व्यक्त करने लगते हैं। दुख के साथ कहना पड़ता है कि साक्षात्कार सिर्फ कला के समान हो गया है। असलियत तो कहीं गहराई में डूब गई, सिर्फ लोगों की मानसिक पसंदगी और कौशल के अनुरूप अपना रंग बाहर छोड़ गई है। परिणाम यह है कि लोग अपना ध्यान उन काल्पनिक दृश्यों पर ही केंद्रित किए रहते हैं और उसी में उस सीमा तक चले जाते हैं जो न तो आध्यात्मिकता है और न ही वास्तविकता। मेरा मानना है कि जब कोई इंसान सच्चे अर्थ में साक्षात्कार न कर ले और उसमें दिव्य ज्ञान जागृत न हो जाए, तब तक उसे आध्यात्मिकता के विषय में अपनी राय नहीं देनी चाहिए। इस समस्या के हल के लिए हमें केवल जीवन के व्यावहारिक ज्ञान की आवश्यकता है। साक्षात्कार को अपरिवर्तनशील अवस्था के रूप में ज़्यादा बेहतर तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। यह अवस्था इंसान को सहस्रों वर्षों में भी शायद ही प्रदान की जाती है, परंतु अगर किसी को ऐसा गुरु मिल जाए जिसने इसकी चरम अवस्था हासिल कर ली हो और अभ्यासी में सच्ची चाह और निष्ठा हो, तो इसे बड़ी आसानी से हासिल किया जा सकता है। परंतु जब तक है अस्तित्व का भाव विद्वान रहता है, यह पूर्ण साक्षात्कार नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि आनंद की अनुभूति भी अपने आप में एक दोष है। लोग अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि पहले उन्हें यह समझा दिया जाए कि साक्षात्कार क्या है, तब वे उपासना करना प्रारंभ करेंगे। यह तो ऐसा है मानो कोई कहे, पहले मुझे शेक्सपियर या मिल्टन के विचारों को समझ लेने दीजिए, फिर मैं ए आ ई ई या वर्णमाला सीखने की कोशिश करूँगा। या कोई अभ्यासी कहे, मुझे पहले ईश्वर की अनुभूति कर लेने दीजिए, तब मैं उसकी उपासना करूँगा जिसे आप पाना चाहते हैं। अगर आप पहले से ही उसे हासिल कर चुके हैं तो फिर उसकी पूजा करने की जरूरत ही क्या है।
जिसे अपनी निचली अवस्था का ज्ञान हो वही ऊंची अवस्था हासिल कर सकता है। भारतीय दार्शनिक परंपरा में माना गया है कि इंसान अपनी आध्यात्मिक पहुंच से असंतुष्ट होने पर ही दर्शन का ज्ञान हासिल करने की कोशिश करता है, यानी असंतुष्टि ही आध्यात्मिकता की शुरुआत है। इस धरती पर दिव्य विभूति के स्वयं उपस्थित होने के कारण आजकल साक्षात्कार अत्यंत सरल हो गया है। लोग आमतौर पर मुक्ति के आगे सोच ही नहीं पाते और उसे ही वे मानव पहुंच की अंतिम सीमा मान लेते हैं, परंतु यह विचार गलत है। हकीकत यह है कि मुक्ति तो दिव्य मार्ग पर निम्नतम कोटि की उपलब्धि है। अतः यह बच्चों के खेल जैसा है। उसके आगे हासिल करने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। अनंत सागर तो अभी और भी आगे है, जिसका विस्तार असीमित है। अपनी नजरें उस पर और केवल उसी पर जमाए रखें और उसकी तलाश में आगे बढ़ते जाएं। निर्विकल्प समाधि भी एक योगिक उपलब्धि है, परंतु यह समस्या का हल नहीं कर सकती। समाधि की वास्तविक अवस्था वह है जिसमें इंसान पावन और सरल असलियत से हर क्षण जुड़ा रहता है, चाहे वह सांसारिक कामकाज और दायित्वों में हमेशा कितना ही व्यस्त क्यों न हो। इसे सहज समाधि कहते हैं, जो श्रेष्ठ उपलब्धियों में से एक है और निर्वाण का आधार भी। इसके गुणों को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसे केवल वही अनुभव कर सकता है जो इसमें वास करता हो। यह उतना आसान नहीं है जितना कि इसके नाम से जाहिर होता है। संत कबीर ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है और वास्तव में केवल यही है जो प्राप्त करने योग्य वस्तु है। साक्षात्कार के लिए अनगिनत तरीके और पद्धतियां उपलब्ध हैं। उनमें से उसे चुनना है जो हमें शीघ्र सफलता दे सके। अब यह क्या हो सकती है, हर व्यक्ति अपने आप तय करे। संकेत के तौर पर मैं इस मसले पर स्वामी विवेकानंद के निष्पक्ष विचार से सहमत हूँ कि मानव पहुँच के उच्चतम शिखर तक केवल राजयोग ही इंसान को सफलतापूर्वक ले जा सकता है और केवल वह व्यक्ति ही गुरु बनने के योग्य है जो प्राणाहुति द्वारा अपनी आंतरिक शक्तियों का उपयोग करने की क्षमता रखता हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हठ योग की पहुँच आज्ञा चक्र के आगे नहीं है। इसके अलावा इसमें एक गंभीर दोष और भी है। जब हम हठ योग के शारीरिक अभ्यास से शुरुआत करते हैं तो पृष्ठभूमि में अहम के भाव के साथ साथ भौतिक प्रयासों की चेतना भी सदैव बनी रहती है। इस प्रकार उसमें अहम घटने की बजाय बढ़ता जाता है। परंतु राजयोग के साथ ऐसी बात नहीं है, जिसमें व्यक्ति मन की सदैव क्रियाशील प्रवृत्तियों को शांत करने के लिए सूक्ष्मतम उपाय के साथ आगे बढ़ता है। इसके अलावा इसका अभ्यास करते समय इंसान शारीरिक भाव से सदैव दूर रहता है, क्योंकि उसने अपना ध्यान सूक्ष्मतम पर टिका रखा है। ईश्वर जो कि सूक्ष्म है, उसकी अनुभूति के लिए हमें उन साधनों को अपनाना चाहिए जो वैसे ही झीने और सूक्ष्म हों। कठिनाई तभी पैदा होती है जब सरल समस्या के हल के लिए जटिल पद्धतियां लागू की जाती हैं। दूसरे शब्दों में वे एक छोटी सी सुई उठाने के लिए भारी भरकम क्रेन इस्तेमाल करते हैं। ईश्वर सरल है और सरल तरीके से ही उसे पाया जा सकता है। इसलिए उसकी अनुभूति के लिए हमें उन उपायों को अपनाना चाहिए ताकि हमने अपने इच्छा, कार्य और वातावरण के द्वारा जिन चीज़ों का निर्माण कर लिया है उनसे खुद को मुक्त कर सकें। हमारे सारे विचार नियंत्रित होने चाहिए और हमारा मन अपने ऊपर पड़े बोझ से रिक्त होना चाहिए। हमें रुई की भांति हल्का होना चाहिए ताकि हम काबिल गुरु के एक ही झटके से उसकी यानी ईश्वर
की ओर उड़ान भरना शुरू कर दें। हमारी संस्था में इच्छा के पहले झटके से ही अभ्यासी के दिल में असलियत प्रवेश करा दी जाती है, जो दीर्घ काल में बीज का कार्य करती है। सामान्यतः प्रक्रिया की शुरुआत गुरु द्वारा कराई जाती है ताकि बीज आसानी से उग सके और गर्म लू के झोंके उसे झुलसा न सकें। अभ्यासी अपने सतत स्मरण द्वारा इसे सींचता है। साक्षात्कार के मार्ग में केवल सतत स्मरण की ही आवश्यकता होती है। जीवन का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए गृहस्थ आश्रम कोई वादा नहीं है। मेरा मानना है कि गृहस्थ आश्रम ही सर्वोत्तम आश्रम है, जिसमें उच्च अवस्थाओं तक पहुंचना संभव है। मैं एक गृहस्थ हूँ और गुरुदेव भी एक गृहस्थ थे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक सच्चा संत केवल इसी आश्रम में मिल सकता है। हम परम सत्य के रूप में ईश्वर को याद रखते हुए निरंतर अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते रहते हैं। यदि आप सभी भाई बहनों को यह ऑडियो वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आप सभी भाई बहनों पर मालिक की कृपा बरसती रहे।